हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 62। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ उन्हें प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया है। ठीक है, अगर आपको जैसे डे 20 देखना है, डे 30 देखना है, तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आपसे जो वीडियो मिस आउट हुई है आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आपको जस्ट प्लेलिस्ट पे विजिट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम डेली यूजेस सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग इत्यादि भी करवा रहे हैं, तो आप सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू का मतलब होता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू। मेरे पास एक क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई हैव अ क्वेश्चन का मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू। वॉन्ट का मतलब होता है चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखना चाहता हूं। मैं खाना बनाना चाहता हूं, लाइक आपने बोला कि मैं खाना बनाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू कुक फूड, मैं खाना खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो आपके पास जोन सी वर्ब है, आप उस वर्ब को यूज कर कर जस्ट आई वॉन्ट के बाद जो भी आई वॉन्ट टू के बाद आप जो भी वर्ब यूज करना चाहें बोल सकते हैं। लाइक मैंने बोला मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं सुनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिसन। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं है, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं है। टेल का मतलब होता है बताना, या फिर आप कह सकते हैं कहना। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास एक कार है। आई हैव पेन इन लेग, इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, या फिर मेरे पाँव में दर्द है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव अ बॉय, मेरे पास एक लड़का है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं मेरा एक लड़का है। ठीक है, आप दोनों कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई हैव टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। आप यहां पर ऐसे बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई हैव टू गो टू टेम्पल, आई हैव टू गो टू मार्केट। आप जोन सा मर्जी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, मुझे अपने कपड़े धोने हैं। आई हैव नॉट बीन देयर, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया। आई हैव नॉट बीन का मतलब क्या होगा, मैं वहां नहीं गया। ठीक है, आई हैव नॉट हैड लंच यट, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे लेट मी गो का तो बन गया कि मुझे जाने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दो। लेट मी लिसन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनने दो। लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस इससे बना सकते हैं लेट मी करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो। लेट हिम थिंक, उसे सोचने दो। ऐसे अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं आप, और बनाइए, बार बार बनाइए ताकि आपको इजीली इंग्लिश आ सके। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप का मतलब मुझे सोने दो। लेट देम डू, उन्हें करने दो। लेट देम टीच, उन्हें पढ़ाने दो। लेट देम लिसन म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक सुनने दो। लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप बनाइए, जब बनाएंगे ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके टंग से इंग्लिश निकलने लग जाएगी। ठीक है, लेट हिम बाथ, उसे नहाने दो। लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हर राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने दो। ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं आप, जितने आपके माइंड में है। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी कम का मतलब मुझे आने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। ठीक है, तो गाइस अभी हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ा और उनकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करा। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपको सेंटेंस अभी दिख रहे हैं, जस्ट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यू हैव टू ट्रांसलेट देम इन हिंदी। ठीक है, इनको क्या करना है,
आपको ट्रांसलेट करना है इन हिंदी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, अगर आप इसको 30 डेज तक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपकी इंग्लिश है वो इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो रहा है इंग्लिश में, ठीक है। और आप धीरे धीरे जो इंग्लिश का फियर है आपके माइंड से वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए जो प्रैक्टिस है ना वो किसी को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आप कुछ भी चीज लर्निंग कर रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आप उसमें माहिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप 10-15 दिन 20 दिन कर कर आप छोड़ दें और आप सोचे कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज जो आप आज करेंगे उसका फल आपको कल ही मिलेगा, ठीक है। आई मीन कि जैसे आप 6 महीने की मेहनत कर रहे हैं तो वो 6 महीने बाद ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार मैं तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ और मुझे आ नहीं रहा, तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ ट्रांसलेट। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक झटके में सारी चीजें आप सीख जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है सारी चीजों में, ठीक है। आप कुछ भी चीज लर्निंग कर रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, तो जस्ट आपको पेशेंस रखना है और अपने पे बिलीव रखना है और चीजों को करना है। आइए इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बार। तो गाइज ये जो मैंने अभी तक इंग्लिश में आपको जितने भी सेंटेंसेस करवाए, तो उसका सभी का ये हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। और आराम से आप पढ़ सकते हैं इनको। आप ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं, पहले हिंदी से इंग्लिश बना के देखिए, फिर इंग्लिश टू हिंदी बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं बार बार तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, और ये आपको शो होने लग जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है, विद इन अ मंथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।